हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो स्वागत है आपका एग्रीकल्चर फेलो में। और ये मेरा पहला वीडियो है। जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से पेडिग्री सिलेक्शन से। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग मेथड, जो उतना ही अप्लाइड भी है आजकल के ज़माने के हिसाब से, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी ब्रीडिंग मेथड्स में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है वो पेडिग्री सिलेक्शन है। तो उससे पहले, पेडिग्री मेथड में जाने से पहले हम देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज जो उसको समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पेडिग्री पेडिग्री क्या है? एक जो इनहेरिटेंस पैटर्न, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे अब पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो जिसे दर्शाता है, उसको हम बोलते हैं पेडिग्री। देन सेग्रीगेशंस मीन्स हमारे जो मेयोसिस में क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन जो होते हैं, उसकी वजह से जो रिकॉम्बिनेशन इवेंट्स होते हैं, वो सारे रिकॉम्बिनेंट इवेंट्स हमको सेग्रीगेटिंग जनरेशन्स में देखने को मिलते हैं। जो सेग्रीगेटिंग जनरेशन्स होती है वो वेरिएबल होती है, मतलब वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट प्लांट्स आपको सेग्रीगेटिंग जनरेशन्स में देखने को मिलते हैं। वो सारे रिकॉम्बिनेंट इवेंट्स की वजह से है, जिसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशंस। देन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? जो आउटर अपीयरेंस ऑफ प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी हम जिसे बोलते हैं, उसको हम एक वर्ड में फिनोटाइप बोलते हैं। देन जीनोटाइप, जीनेटिक कंस्टिट्यूशन, जो एंटायर जीनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एनी प्लांट, उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। देन कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग, जो वर्ड कॉम्बिनेशन है वो अपने आप बता रहा है कि कॉम्बिनेशंस मीन्स जो दो लाइन हो या दो से ज़्यादा लाइन या वेराइटीज़ है हमारे पास, तो उसके कैरेक्टर्स हम कंबाइन कर रहे हैं, दैट इज़ नॉन एज ए कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग। देन ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग, तो जब भी हम किसी दो लाइन्स या वेराइटीज़ का क्रॉस करते हैं तो हमारे पेरेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके जैसे ही या उतने ही रेंज में हमको कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोजेनी में भी देखने को मिले। मतलब जो भी सारा पॉपुलेशन हमारा ग्रो होता है आफ्टर F1 F2, जिसे हम बोलते हैं आफ्टर क्रॉसिंग, तो वो सारा पॉपुलेशन या तो पेरेंट्स से सुपीरियर भी हो सकता है या तो इंफीरियर भी हो सकता है। तो जो भी सुपीरियर प्लांट टाइप्स जो हमें मिलते हैं, दोनों पेरेंट से जो भी सुपीरियर प्लांट टाइप्स हमें मिलते हैं, वो सारे हैं हमारे ट्रांसग्रेसिव्स। तो उस टाइप के ब्रीडिंग को बोलते हैं ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग, जहाँ से हमें ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स देखने को मिलते हैं। देन हाइब्रिडाइजेशन, सिंपली हम कोई भी दो लाइन्स या कोई भी दो वैरायटी के बीच हम जो सिंपल क्रॉसिंग कर दें, मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन है। देन क्वालिटेटिव ट्रेट्स मीन्स ट्रेट्स विच आर गवर्न बाय सिंगल जीन, मोनोजीन, जो एक ही जीन से गवर्न हो रहा है, जो ट्रेट जिसका इनहेरिटेंस पैटर्न मोस्टली सिंपल रहता है, वो हमारा क्वालिटेटिव ट्रेट्स है। देन क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, जो एक से ज़्यादा जीन से कवर हो रहा है, जिसको हम पॉलीजेनिक भी बोलते हैं, जिसका मोस्टली मेजरमेंट किया जा सकता है, उस टाइप के ट्रेट, तो वो सारे हमारे क्वांटिटेटिव ट्रेट्स है। देन हेरिटेबिलिटी, लाइक जनरेशन टू जनरेशन हमारे जो ट्रेट्स हेरिटेबल होते हैं, उन वो पूरा जो उसका हेरिटेबिलिटी है, मीन्स कितने ट्रेट्स एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में अपीयर हो रहे हैं, वो पर्टिकुलर ट्रेट का हेरिटेबिलिटी दिखाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देन जो हमारा पेडिग्री चार्ट है, पहले तो पेडिग्री का एक आउटर व्यू हम ले लेते हैं पहले। लाइक पहले हम जो क्रॉसिंग करते हैं, क्रॉसिंग से हमें F1 मिलेगा, F1 हमारा सेकेंड ईयर में हमको मिलता है। देन F2 मिलेगा, F2 हमारा वन ऑफ द मोस्ट सेग्रीगेटिंग जनरेशन है, क्योंकि F2 में ही हमको सबसे ज़्यादा सेग्रीगेशंस देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट इवेंट्स हमें F2 में ही देखने को मिलेंगे। तो F2 हमें थर्ड ईयर में मिलेगा। देन F2 में से हम सिलेक्शन करेंगे, F2 में से सिलेक्शन करके जाएंगे हम F4 में। F4 में हम प्लांट टू प्रोजेनी जाएंगे, तो F4 में F2 में से जो भी लाइंस हमने सिलेक्ट किए हैं, उस सारे लाइंस को इंडिविजुअली हम लाइन बाय लाइन F4 में ग्रो कर देंगे, F3 में ग्रो कर देंगे, जो हमको मिलेंगे फोर्थ ईयर में। F3 में से सेल्फिंग होके जो हम सिलेक्शंस और सेल्फिंग होके, F3 में सिलेक्शन किस तरह का होता है? तो F3 में जो सिलेक्शन है वो विद इन द लाइन भी होता है और बिटवीन द लाइन भी होता है। मीन्स एक ही लाइन में हमारा, मीन्स एक लाइन के ही दो प्लांट हमने उठा लिए,
लाइक विद इन द लाइन, एक ही लाइन में हमने सेम लाइन के एक या दो प्लांट उठाए क्योंकि वो दोनों प्लांट अच्छे दिख रहे हैं या हमको उसके ट्रेड्स अच्छे मिल रहे हैं, और बिटवीन द लाइंस मतलब पूरे के पूरे लाइन हम सिलेक्ट करते जा रहे हैं। तो वो जो है वो विद इन द लाइन एंड बिटवीन द लाइन सिलेक्शन हम F3 में करते हैं, उसके बाद हम उसको F4 में ले जाते हैं। F4 में भी सेम तरह से हम विद इन द लाइन एंड बिटवीन द लाइन सिलेक्शन करते हैं, एंड F4 से हम F5 में जाते हैं। F5 हमारा 6 ईयर हो जाएगा F5 तक आते आते। अब F4 से जब F5 में जाएंगे तब हम उसको मल्टी रो में ग्रो करेंगे। इस मल्टी रो के पीछे का भी एक कंसेप्ट है, वो हम आगे देखेंगे। देन F5 से F6 में जाएंगे, वहाँ भी मल्टी रो करेंगे। अब F6 से F7 में जाते हैं जब, तो F6 से जो भी हमें सिलेक्शन मिले हैं वो मोस्ट ऑफ दी सिलेक्शन हमारे होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। वो पूरी तरह से 99% अप टू 99% हमारे सारे जीन्स अब होमोजाइगस स्टेट में प्रेजेंट होंगे F6 तक में। तो अब हम F7 में प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल करेंगे, जहाँ पे हम मोस्टली यील्ड के लिए चेक कर दें कि जो हमारा पर्टिकुलर सिलेक्शन हमने जो किए हैं वो हमको अप्रॉक्स यील्ड जो हमें चाहिए वो अप्रॉक्सीमेट यील्ड दे रहा है या कि नहीं दे रहा है। तो उसी टाइप के मटेरियल जो हमें यील्ड दे रहे हैं उसी को हम आगे ले जाएंगे। देन F7 से हम जाएंगे F8 टू F10। अब F8 टू F10 हमको मल्टी लोकेशन ट्रायल करना है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में हम अपने ट्रायल लगाएंगे। उसके मतलब 3 ईयर के डेटा होते हैं MLT के। अब MLT में आपको मिनिमम क्या चाहिए, तो 3 लोकेशंस 3 ईयर्स के डेटा चाहिए। अब MLT के जो भी डेटा जनरेट होते हैं, जो F7 से हम F8 से F10 तक करते हैं, तो उसमें जो भी डेटा हमको मिलती है, जो सुपीरियर लाइंस हमको दिखती है उस लाइंस को हम सिलेक्ट करते हैं, और फर्स्ट ईयर के मल्टी लोकेशन ट्रायल के बेसिस पे हम आगे उसी लाइंस जो हमें सिलेक्ट करनी चाहिए उस टाइप की लाइंस को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देन आगे F11 में हम जाएंगे तो वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर अब हम F8 से F10 में जब हमें फर्स्ट ईयर का MLT के डेटा मिल जाते हैं तभी हम जो सुपीरियर लाइंस है उसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। देन F11 में हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का काम रहता है वो ईजी हो जाता है। देन F11 के बाद हम सीधा डिस्ट्रीब्यूशन के तरफ बढ़ सकते हैं। देखिए अब इसी प्रोसीजर को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। चलिए फिर डिटेल में स्टार्ट करते हैं। पेडिग्री मेथड जो है हमारा वो, तो कैसे, पहले तो 2 पेरेंट लेते हैं हम। पेरेंट का सिलेक्शन हमें कैसे करना है, तो कोई भी पेरेंट मींस हम पेरेंट लेते हैं तो पेरेंट में हमें क्या देखना है कि किस टाइप के पेरेंट्स लेने हैं। तो पहले और ट्रेड्स, हमारे ट्रेड्स जो है वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो नोट करने हैं। ट्रेड्स हमारे, अब ट्रेड्स किस तरह से, लाइक जिस टाइप का आपका ऑब्जेक्टिव है ब्रीडिंग मेथड का कि आपको चाहिए अर्ली ड्वार्फ प्लांट्स, तो वो कैरेक्टर कोई एक पेरेंट में प्रेजेंट होना चाहिए। अब आपको चाहिए अर्ली ड्वार्फ और 2 में से एक भी पेरेंट में आपका अर्ली ड्वार्फ है ही नहीं, किसी में अर्लीनेस भी नहीं है ड्वार्फनेस भी नहीं है, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको आगे अर्ली ड्वार्फ मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो पहले तो ट्रेड्स उस तरह से देखना है। देन क्रॉसिस, क्रॉसिस हमारा कंपेटिबल होना चाहिए, जो दोनों पेरेंट है उसका क्रॉसिस अगर कंपेटिबल होगा तो ही हमको अच्छे F1 मिलेंगे। देन स्टेबिलिटी देखना है पेरेंट्स के अंदर कि दोनों पेरेंट्स स्टेबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पेरेंट सेग्रीगेटिंग है और दूसरा भी सेग्रीगेटिंग है, या एक सेग्रीगेटिंग दूसरा स्टेबल है। दोनों के दोनों स्टेबल फॉर्म में होने चाहिए, सेग्रीगेटिंग नहीं होने चाहिए। देन डाइवर्स होने चाहिए, जितना पॉसिबल हो उतना दोनों पेरेंट डाइवर्स होने चाहिए। जब डाइवर्सिटी ज़्यादा होगा तो F1 में हमें जो F1 के बाद हमें F2 में जो सेग्रीगेशन देखने को मिलेंगे वो हमें मैक्सिमम देखने को मिलेगा। तो डाइवर्स पेरेंट होने चाहिए। तो ये हमारे पेरेंट्स के क्राइटेरिया है कि इस तरह के पेरेंट्स होने चाहिए। अब पेरेंट्स के बाद हमारा जो भी क्रॉसिस होता है, लाइक दोनों पेरेंट थे हमारे पास, अब उसके बाद हम जाएंगे F1 में। तो अब जो है दोनों पेरेंट के क्रॉस से हमको F1 तो मिल जाएगा, लेकिन F1 के अंदर हमको कितने प्लांट आगे लेके जाने हैं, तो F1 से हमें मिनिमम नंबर ऑफ 10 से 30 प्लांट हमको आगे लेके जाना है। क्यों 10 से 30 प्लांट आगे लेके जाना है, जबकि सारे F1 तो हमको सिमिलर मिलेंगे। लेकिन
अगर आपको साइजेबल F2 पॉपुलेशन ग्रो करना है, कि F2 में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन आपको ग्रो करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका पॉपुलेशन मैक्स होना चाहिए, तभी जाके आपको जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेग्रीगेटिंग और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट इवेंट्स है वो हमको तभी देखने मिलेंगे जब हम मैक्सिमम पॉपुलेशन जो या जो साइजेबल F2 हम ग्रो करेंगे। लाइक यहाँ से हम 10 से 30 प्लांट लेके जा रहे हैं F1 से। अब F2 में हमारे मिनिमम पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, तो जो मिनिमम पॉपुलेशन है वो 5000 से लेके 10,000 प्लांट तक का होना चाहिए आपका, तभी आप जो है वो किसी अच्छे से अच्छे रिकॉम्बिनेंट इवेंट को उसमें से सिलेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि F2 से हमको सिलेक्शन करना है, तो F2 में हम मैक्सिमम जो रिकॉम्बिनेंट होंगे उसी को हम फिज़िकली इवेल्युएट करेंगे, देन F2 से सिलेक्ट करेंगे। लाइक F2 में हमारे पास कुछ प्लांट है, सोचिए कि ये है हमारा F2 हो गया और ये हमने उसमें प्लांट लगाए, उसमें से हमें कुछ प्लांट ऐसे सिलेक्ट करने हैं और उस टाइप के प्लांट को हम जा रहे हैं F3 में लेके। अब F3 में हमको उसी प्लांट को एज ए प्लांट टू प्रोजेनी ग्रो कर देना है लाइन बाय लाइन, ठीक है। अब F3 में हम दो टाइप से सिलेक्शन करते हैं, विद इन द लाइन सिलेक्शन एंड बिटवीन द लाइन सिलेक्शन। विद इन द लाइन सिलेक्शन कैसे हो गया, लाइक किसी लाइन में हमारे दो सुपीरियर प्लांट्स एक साथ प्रेजेंट है, किसी में कभी एक प्लांट प्रेजेंट है, तो हम विद इन द लाइन उस लाइन में से दो प्लांट लेंगे। और बिटवीन द लाइन मतलब पूरा का पूरा हम लाइन आगे लेके जा रहे हैं, पूरा का पूरा लाइन सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा बिटवीन द लाइन सिलेक्शन हो गया। तो उस तरह से हमें F3 में सिलेक्शन करना है और उस F3 के सिलेक्शन हम लेके जा रहे हैं F4 में। F4 में भी हम सेम तरीके से विद इन द लाइन एंड बिटवीन द लाइन सिलेक्शन करेंगे और F3 और F4 में हमें इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज ग्रो करने हैं, स्पेस प्लांटेड रहेंगे और सुपीरियर प्लांट सिलेक्ट करके हमको आगे ले जाने हैं। चलिए F4 तक आ गए। अब F4 से हमें जो भी प्लांट सिलेक्ट करने हैं वो हम F5 में लेके जाएंगे। लाइक F5 में हम जो भी प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो हम मल्टी रो में ग्रो करने वाले हैं। यहाँ से हम जो भी प्लांट सिलेक्ट करेंगे F4 से वो हम F5 में मल्टी रो में लगाएंगे। अब मल्टी रो में क्यों लगाना है, क्योंकि हम पेडिग्री में जैसे देखते हैं कि F1 से F2, F2 से F3, F3 से F4, F4 से F5, तो इसमें क्या हो रहा है कि जनरेशन बाय जनरेशन हमारा होमोजाइगोसिटी जो है वो बढ़ रहा है। अब होमोजाइगोसिटी क्या है, होमोजाइगोसिटी हमारा जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ रहा है और जो होमोजाइगोसिटी बढ़ता है वो 1/2 से बढ़ता है पर जनरेशन। तो होमोजाइगोसिटी मतलब आपके पर्टिकुलर जाइगोट में या प्रोजेनी में दोनों जगह जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें एक ही टाइप का जीन प्रेजेंट है, एक ही टाइप का एलील प्रेजेंट है, जिसको हम होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। वो हमारा है होमोजाइगोसिटी, जो बढ़ता चला जाएगा जनरेशन बाय जनरेशन। लाइक F1 में हमारा होमोजाइगोसिटी होगा 50%, F2 में हमारा होमोजाइगोसिटी 75%, F3 में हमारा होमोजाइगोसिटी होगा 87.5%, देन F4 में 93.25%, देन F5 में अप टू 95% होगा हमारा होमोजाइगोसिटी। तो इस तरह से जनरेशन बाय जनरेशन हमारा होमोजाइगोसिटी बढ़ता चले जाएगा। लेकिन जो होमोजाइगोसिटी बढ़ रहा है वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से जिसकी लिए आप प्लांट सिलेक्ट कर रहे हो, आपके ब्रीडिंग मेथड्स का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा जिसके लिए आप जनरेशन बाय जनरेशन प्लांट सिलेक्ट कर रहे हो, उसी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपका होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो रहा होगा। लेकिन जब आप मल्टी रो में लगाते हैं, लाइक यहाँ से F5 से हम मल्टी रो प्लांटिंग कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो ट्रेड्स जो आपने सिलेक्ट नहीं किए हैं, जो मतलब आपके ब्रीडिंग मेथड का ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सारे ट्रेड्स भी होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होने चाहिए कि आपको एक पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए एट द एंड ऑफ ब्रीडिंग मेथड। तो वो सारे ट्रेड्स भी जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होने चाहिए। तो वो सारे ट्रेड्स आपको यहाँ मल्टी रो में देखने हैं कि हमने जो
ट्रेड के लिए ब्रीडिंग कर रहे हैं उसके अलावा जो ट्रेड प्रेजेंट है वो कितने होमोजाइगस स्टेट में प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम यहाँ मल्टी रो में प्लांट को इवेल्युएट करते हैं। अब मल्टी रो में F5 में इवेल्युएट किया, उसके बाद हम मल्टी रो से जो सुपीरियर होंगे उसको हम आगे फिर से लेके जाएंगे और उसी को हम F6 में फिर से मल्टी रो में लगाएंगे। अब जो F5 में किया वही सेम काम हमको F6 में भी करना है। लाइक मल्टी रो में यहाँ हमने लगा दिए, अब उसी में हमको इवेल्युएट करना है कि ये जो पर्टिकुलर रो है या ये रो है वो उसके प्लांट है वो मैक्सिमम होमोजाइगस स्टेट में प्रेजेंट है। अब उसके प्लांट हम ले जाएंगे F7 में, और F7 में हम क्या कर रहे हैं, PYT ले रहे हैं, यहाँ पर प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल ले रहे हैं यहाँ पर हम। अब PYT मतलब क्या, हमारे जो ट्रेड्स हमने सिलेक्ट किए, जो भी लाइंस हमने सिलेक्ट किए, उसके लिए हमारा जो यील्ड है वो अप टू द मार्क होना चाहिए। लाइक आपने कोई भी ब्रीडिंग मेथड रन कर रहे हो तो आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें यील्ड आपका एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो तो आपको रखना ही रखना है, क्योंकि कोई भी लाइन हम ब्रीड कर रहे हैं तो हमारा जो मेन इन नट सेल जो होता है यील्ड पहला ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद क्वालिटी, रेजिस्टेंस, उसके बाद के पैरामीटर्स है। तो PYT हम कर रहे हैं पहले, प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल। यहाँ आपका यील्ड चेक होगा प्लांट का। अब PYT के बाद हमारा जो डेटा हमको PYT से मिलेगा, PYT से जो भी लाइन सिलेक्ट होंगे उसको हम ले जाएंगे F8 से F10 में, और वो हमारा 9 to 11 ईयर होगा वहाँ पे, और वहाँ पे हम करेंगे मल्टी लोकेशन ट्रायल। अब मल्टी लोकेशन ट्रायल क्या है, MLT। मल्टी लोकेशन ट्रायल मतलब एटलीस्ट हमारे जो लाइंस जो हमने सिलेक्ट किए हैं वो 3 रीजन में, 3 लोकेशंस में हमारे लाइंस, 3 लोकेशंस में हम उसको इवेल्युएट करेंगे, एटलीस्ट 3 लोकेशन, और एटलीस्ट 3 साल का डेटा हमारे पास होना चाहिए MLT का। और उसके हिसाब से जो हमारे सुपीरियर लाइंस है वो हम MLT से सिलेक्ट करेंगे कि पर्टिकुलर लाइन जो है उसका परफॉर्मेंस अभी के टाइम के लाइन से बेटर है। इसको हम CVT भी बोल सकते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड ड्रिल ट्रायल्स, और यहाँ पे डिजीज़ और क्वालिटी चेक भी साथ साथ में होता है। यील्ड के साथ साथ हमको डिजीज़ और क्वालिटी भी चेक करना है हमारे पर्टिकुलर लाइन के लिए। तो MLT के फर्स्ट ईयर के डेटा से, MLT के आपके पास 3 साल के डेटा होंगे, उसमें फर्स्ट ईयर का जो डेटा होगा उसके हिसाब से जो आपके सुपीरियर लाइंस है उसको आप साथ साथ में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि आगे हमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है F11 में। जब आपके पास फर्स्ट ईयर से ही डेटा है कि यही लाइन आपके सुपीरियर लाइन से, और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आगे जाके आपके जो सुपीरियर लाइंस आपको मिलेंगे उस लाइंस को आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी रहेगा, मल्टीप्लाई करने में उतना टाइम नहीं जाएगा। तो उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि F8 से F10 में ही आप मल्टीप्लाई कर लो ताकि यहाँ पे सीधा जाके आप डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो यहाँ तक आते आते हमारे पास जो सुपीरियर लाइन होगा उसे हम एज ए वैरायटी रिलीज़ करने के लिए प्रोसीजर करेंगे, और ये हमारा जो पूरा पेडिग्री मेथड का इन नटसेल जो हमारा प्रोसीजर है वो यहाँ पे मैंने बोल दिया है। तो ये जो हमारा पूरा पेडिग्री मेथड है वो यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में हमने समझ लिया है। अब आगे देखते हैं कि सिलेक्शन बेस्ड ऑन पेरेंट्स। सिलेक्शन पेरेंट्स का कैसे करना है, तो बेस्ड ऑन पेरेंट्स परफॉर्मेंस भी है एंड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ प्रोजेनी भी है। तो ये जो सारा डेटा है वो मैंने BD सिंह की बुक से लिया है। तो BD सिंह की बुक में ये सब कुछ लिखा रहा है कि कैसे आपको मिड पेरेंट वैल्यू, डाइवर्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ पेरेंट, वो सारे कैरेक्टर्स देख के हमको बेस्ड ऑन पेरेंट्स परफॉर्मेंस एंड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ प्रोजेनी उसके हिसाब से हमको पेरेंट सिलेक्ट करने हैं, और उसी टाइप के पेरेंट को हम यूज़ करते हैं। तो वो आप वहाँ से डायरेक्ट पढ़ सकते हो, इसके हम डिटेल में नहीं जा रहे यहाँ पे। देन सेग्रीगेशन जनरेशन में कैसे सिलेक्शन करना है, हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप कोई भी जनरेशन बाय जनरेशन सिलेक्शन कर रहे हो तो किस बेसिस पे आप सिलेक्शन कर रहे हो। आपके ब्रीडिंग मेथड का एक ऑब्जेक्टिव तो डिसाइडेड होता ही है, लेकिन इन जनरल हम बात करें तो सेग्रीगेटिंग जनरेशन में
हमको सिलेक्शन कैसे करना है। तो एक तो हमारा बेस्ड ऑन क्विक विजुअल ऑब्जर्वेशन सिलेक्शन होता है। हम वहाँ पे विजुअल ऑब्जर्वेशन के जो बेसिस पे ही सिलेक्शन करते हैं। हम फिनोटाइप देख के सिलेक्ट कर रहे हैं किसी भी प्लांट को, ठीक है। विजुअल इवैल्यूएशन मतलब फिनोटाइपिक लेवल पे हम उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं। लाइक उसका हाइट हो गया, लीफ साइज हो गया, शेप हो गया, देन हेड टाइप्स, डेज टू मैच्योरिटी, प्रेजेंस ऑफ ऑन्स, डेज टू फ्लावरिंग, डिजीज रेजिस्टेंस, इस हिसाब से हम उसके सिलेक्शन करेंगे। और जो हम जनरेशन बाय जनरेशन सिलेक्ट करते हैं वो ट्रेड्स, एक तो हेरिटेबिलिटी उसका हाई होना चाहिए, लाइक वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हमको अपियर हो रहे हैं तो उसका हेरिटेबिलिटी हाई होना चाहिए। और वो इजीली ऑब्जर्वेबल होने चाहिए कि आप एज ए विजुअल ऑब्जर्वेशन उसका कर सकते हो, फिनोटाइपिक लेवल पे आप उसको विजुअलाइज करके उसको इवेल्यूएट कर सकते हो। और उसी टाइप के ट्रेड्स हमको आगे लेके जाना है। सपोज हम सिलेक्ट करें लॉजिंग रेजिस्टेंट के लिए, तो उसको हम स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रो और फोर्स रिक्वायर्ड टू अपरूट द प्लांट्स उसके बेसिस पे भी सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि हम अगर लॉजिंग रेजिस्टेंस के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो जो स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रो है या फोर्स रिक्वायर्ड टू अपरूट द प्लांट्स है वो उसके पॉजिटिवली कोरिलेटेड ट्रेड्स है जो हमको अल्टीमेटली लॉजिंग रेजिस्टेंस के लिए प्लांट को सपोर्ट करेंगे, या प्लांट को हम लॉजिंग रेजिस्टेंस के लिए इसके बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उस सपोज हम कॉल्ड टॉलरेंस के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, देन हमको एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू टॉलरेट आर्टिफिशियल लो टेम्परेचर, मतलब आप कोई आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट कर रहे हो जिसके बेसिस पे प्लांट्स को पता चल रहा है कि जो लो टेम्परेचर, हमको पता चला है कि जो प्लांट है वो इतना लो टेम्परेचर सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता है। देन हम क्वालिटी टेस्ट भी करते हैं साथ साथ में। अगर हम सेग्रीगेटिंग जनरेशन है तो किस टाइप के क्वालिटी टेस्ट हमको करने हैं, जो फास्ट, सिंपल, क्विक और चीप टाइप के क्वालिटी टेस्ट है वो हम साथ साथ में करते जाएंगे ताकि हमको उसका क्वालिटी भी थोड़ा थोड़ा पता चलता रहे जो लाइन हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारा एग्जांपल है ब्रिक्स जो हो गया शुगर कैन में, कि आपने सिंपली ब्रिक्स निकाल लिया तो आपको पता चलेगा कि इस लाइन में जो शुगर कंटेंट है वो इतना है कि हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। तो बेसिक हमें आइडिया रहता है क्वालिटी टेस्ट के हिसाब से। देन यील्ड के लिए जब हम सिलेक्ट करते हैं, देखिए अब यील्ड जो है ना, तो यील्ड यहाँ पे अलग से मेंशन इसलिए किया है कि यील्ड इस टाइप का कैरेक्टर है जिसका हेरिटेबिलिटी लो है पहले तो, और वो एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है जहाँ आप डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आप यील्ड के लिए सिलेक्ट कर रहे हो तो ऐसा माना जाए कि F3 F4 तक आप यील्ड के लिए सिलेक्ट ना करें, क्योंकि F4 F5 के बाद आपका होमोजाइगोसिटी जब बढ़ने लगता है तो आपका प्लांट का परफॉर्मेंस स्टेबल होने लगता है, तो वहाँ पे आप थोड़ा यील्ड के लिए देख सकते हैं। लेकिन अप टू F3 आपके जनरेशन्स, F3 F4 में आपके जनरेशन सेग्रीगेटिंग जनरेशन होंगे, वहाँ पे आप ऐसा एज्यूम करके चलोगे कि पर्टिकुलर प्लांट जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी प्लांट को, वो हमको इतना यील्ड देगा ही देगा, इतना हमको यील्ड देगा, वो ऐसा फिक्स नहीं होता है। कि यील्ड जो है वो स्पेस प्लांटिंग, उसके ऊपर स्पेस प्लांटिंग है या हेट्रोजाइगोसिटी हो गया जहाँ जैसे मैंने लिखा है, देन एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस हो गया, जी क्रॉस ई इंटरेक्शन हो गया, उस सारे के सारे ट्रेड्स का या सारे के सारे जो फैक्टर्स है उसका इफेक्ट जो है वो यील्ड पे आना ही आना है। तो यील्ड को हम डायरेक्ट सेग्रीगेटिंग जनरेशन से सिलेक्ट नहीं करेंगे। लेटर जनरेशन्स में हम जब करते F6 F7 F5 वहाँ से हम यील्ड के लिए ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ से हम यील्ड के लिए अपने प्लांट को इवेल्युएट करेंगे। तो ये हो गया यील्ड के लिए। देन मेरिट्स ऑफ पेडिग्री मेथड। अब मेरिट्स क्या है पेडिग्री मेथड के? किसी भी प्लांट को मतलब हम पेडिग्री मेथड के थ्रू इम्प्रूव करते हैं तो उसमें हमारे क्या मेरिट्स है कि एक तो जो ब्रीडर होता है उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है अपना मैक्सिमम स्किल यूज़ करने का, कि हम एवरी जनरेशन आफ्टर F1 इन F2 से लेके F6 तक हम एवरी जनरेशन में सिलेक्ट कर रहे हैं प्लांट को। बाय सिलेक्शन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं किसी प्लांट के लिए, तो ब्रीडर का स्किल जो है वो मैक्सिमम यूज होगा यहाँ पे। देन वेल सूटेड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ इजीली आइडेंटिफाइड एंड सिंपली इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। जो भी हमारे क्वालिटेटिव ट्रेड्स है वो पेडिग्री मेथड से हम फिनोटाइपिक लेवल पे इजीली हम उसको इवेल्युएट करके सिलेक्शन बाय सिलेक्शन उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देन ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स मिलते हैं जो वो हमें
एक बल्क मेथड में हमको ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स मिलेंगे, जो सबसे ज़्यादा हमको ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स मिलेंगे हमको बल्क मेथड में मिलेंगे। लेकिन बल्क मेथड के बाद अगर किसी में ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स मिलते हैं सबसे ज़्यादा, तो पेडिग्री में मिलते हैं। तो ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स का यहाँ पे हमको एडवांटेज मिलेगा कि जो हमारे पेरेंट्स से भी ज़्यादा सुपीरियर प्लांट्स हमको देखने को मिलेंगे। फॉर यील्ड है या अदर क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है, वो हमको ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट मिलेंगे और उसको हम रिकवर कर सकते हैं। इन एडिशन इम्प्रूवमेंट इन द स्पेसिफिक कैरेक्टर, उसके लिए हम जा सकते हैं ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स के थ्रू। देन टेक लेस टाइम देन बल्क मेथड। बल्क मेथड के थ्रू आप जाएंगे तो उसको 15 से 30 साल लग जाता है उसको इम्प्रूव करते करते। लेकिन आप पेडिग्री के थ्रू जाएंगे तो आपके 12 से 14 साल में आपको एक वेराइटी जो है वो मतलब मिल सकता है। आपका जो पर्टिकुलर ब्रीडिंग है वो इम्प्रूवमेंट हो सकता है, किसी लाइन का इम्प्रूवमेंट हो सकता है। देन ब्रीडर में ऑफन बी एबल टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनहेरिटेंस। अब देखिए पेडिग्री का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि पेडिग्री हम जब करते हैं हम तो रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं पेडिग्री में, मतलब रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं तो हमारे पास उसका पूरा डेटा होगा कि F1 से लेके F8 F7 तक जो भी हम F2 से लेके प्लांट सिलेक्ट करें कि F2 में हमने ये प्लांट सिलेक्ट किया, F3 में हमने ये प्लांट सिलेक्ट किया, F4 में हमने ये प्लांट सिलेक्ट किया। तो पर्टिकुलर हमारे पास डाटा रहेगा कि हमने सारे जनरेशन्स में ये प्लांट सिलेक्ट किए। तो उसका जो हमको है वो पूरा इनहेरिटेंस पैटर्न हमारे पास रहेगा, हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा। तो उसका ये भी फ़ायदा है कि आप पर्टिकुलर जीन पैटर्न्स भी उससे स्टडी कर सकते हो कि ये हमारे कोई जीन इंटरेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, या फिर मीन्स हम ये भी देख सकते हैं कि किसी ट्रेड का हेरिटेबिलिटी कितना है, वो जनरेशन बाय जनरेशन कितना हेरिटेबल हो रहा है, तो उसका भी स्टडी किया जा सकता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं पेडिग्री रिकॉर्ड मेंटेन करने का। तो प्लांट्स एंड प्रोजेनिस, लास्ट पॉइंट जो हमारा है, प्लांट्स एंड प्रोजेनिस विथ विजिबल डिफेक्ट्स एंड वीकनेसेस आर एलिमिनेटेड एट अर्ली स्टेज इन द ब्रीडिंग प्रोग्राम। दिस सेव्स द रिसोर्सेज एंड टाइम ऑफ द ब्रीडर्स। जो हमारे इंफीरियर प्लांट्स हो गए हम उसको पहले ही डिस्कार्ड कर देंगे, तो इससे हमारा जो सिलेक्शन हो जाता है उससे इम्प्रूवमेंट में हमारा टाइम बचेगा। देन डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डीमेरिट्स क्या है पेडिग्री मेथड्स के? डीमेरिट्स, मेंटेनेंस ऑफ एक्यूरेट पेडिग्री रिकॉर्ड्स। एक्यूरेट पेडिग्री रिकॉर्ड्स हमको मेंटेन करने हैं और ये एक बहुत टीडियस जॉब है। लाइक आपको जनरेशन बाय जनरेशन जब आप बहुत बड़ा पॉपुलेशन मेंटेन करके चल रहे हो तब आपको पूरे पॉपुलेशन के पेडिग्री रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, उसके डेटा लेने हैं, उसको लिखना है। जो भी आपका ब्रीडिंग मेथड और उसका ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से पूरा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। तो उतना ही टीडियस और लेबरियस जॉब है, जितना वो आपके लिए बेनिफिशियल है उतना ही वो लेबरियस और टीडियस है। देन सिलेक्शन अमॉन्ग एंड विद इन द लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज इन एवरी जनरेशन इज लेबरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब हम देख रहे थे कि F3 और F4 में हम विद इन द लाइन और बिटवीन द लाइन सिलेक्शन कर रहे हैं। देन फर्दर हम उस सिलेक्शन को आगे F4 में भी कर रहे हैं। तो ये जो हमारे सारे सिलेक्शन होते हैं वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्योंकि आपको पर्टिकुलर फील्ड में विजिट करते रहना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा, आपको प्लांट के हालचाल पूछते रहने पड़ेंगे, तभी जाके अप टू एंड आप जब जाते हो तब आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो कि ये जो प्लांट है वो हम आगे की जनरेशन में ले पाएंगे या नहीं, तभी जाके आपको पता चलेगा। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एज वेल एज लेबोरियस है। देन सक्सेस ऑफ दिस मेथड लार्जली डिपेंड्स ऑन स्किल्स ऑफ ब्रीडर। देखिए ये एडवांटेज भी है उतना ही बड़ा डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि अगर ब्रीडर का सिलेक्शन गलती से ब्रीडर ने गलत प्लांट सिलेक्ट कर लिए और जो सुपीरियर प्लांट्स थे हमारे वो लॉस हो गए, तो फर्दर जनरेशन में वो जो प्लांट है वो हमको प्लांट टाइप फिर से नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे स्किल ऑफ ब्रीडर है वो एक रिस्क भी है। देन नो अपॉर्चुनिटी फॉर नेचुरल सिलेक्शन टू इन्फ्लुएंस इन द पॉपुलेशन, क्योंकि हम F2 से लेके F8 तक जो जा रहे हैं, F2 से F7 तक जो जा रहे हैं, तो हमारा सारा सिलेक्शन है वो आर्टिफिशियली होना है, ब्रीडर ही कर रहे हैं, तो वहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन के लिए कोई जगह नहीं बचती है। देन सिलेक्शन फॉर यील्ड इन F2 एंड F3 इज इनफेक्टिव। देखिए ये यील्ड के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है और बहुत सारे फैक्टर्स इस पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो F3 F2
जो हमारे हाईली सेग्रीगेटिंग जनरेशंस है उसमें हम यील्ड के लिए स्क्रीन नहीं कर सकते, यील्ड के लिए हम उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको यील्ड के लिए सिलेक्ट करना है तो आप लेटर जनरेशंस में सिलेक्ट कर सकते हैं। देन अचीवमेंट्स क्या है जो हमने अचीव किया है पेडिग्री मेथड्स के थ्रू अब तक। तो वीट में जो हमारे एनपी सीरीज ऑफ वैरायटी है या K68 K65 जो उस टाइप के अचीवमेंट्स है। राइस में भी हमारे बहुत सारे वैरायटीज़ हमने पेडिग्री के थ्रू इम्प्रूव किए हैं। देन टोमेटो का हमारा पूसा अर्ली ड्वार्फ जो मिरुत और रेड क्लाउड का क्रॉसिंग है वो हमारा टोमेटो का पूसा अर्ली ड्वार्फ पेडिग्री के थ्रू इम्प्रूव हुआ। देन वीट का पूसा यशस्वी है, उसका जो प्रोटीन कंटेंट है वो 12.18% है, एज वेल एज 36.8 ppm जिंक भी है। और HDCSW18 ये जो हमारे दो वैरायटी है वो आजकल क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटीज़ है, वो रिसेंटली 2016-17 में डेवलप किए गए हैं और वो क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटीज़ है हमारे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जनरल एग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि पूसा यशस्वी आपको कई पूछ भी सकते हैं कि क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटी कौन सा है, और उसके प्रोटीन और जिंक कंटेंट भी बहुत हाई है, तो ये आप याद रखिए। तो ये जो हमारा पेडिग्री मेथड है वो यहाँ तक हम पूरा समझ गए होंगे, होप सो आप सब लोग। और यही इसी टाइप के वीडियोस आगे भी आते रहेंगे। आगे के वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि बल्क मेथड के लिए हम पूरा वीडियो बना पाए। और आपके भी अगर कोई कंसेप्चुअल डिमांड है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी क्वाइटली एंड प्लीज़ like and share. If you like the video then like it and share it. Okay, thank you so much.